And the first sentence that I want to speak today is, Italian origin leader of Congress party brings mafia style politics to India. बंधुगण, 2014 से पहले 10 वर्षों तक जिस प्रकार की सरकार रही, एक इटालियन कुल की, इटालियन डायनास्टी की सरकार, और मैं आज परहेज नहीं करूंगा ये कहने में, I will not shy away from saying the truth, that as far as the leader of this Italian mafia is concerned, she is none other than one of the ones whose father was extremely close to Mussolini. मुसोलिनी के राइट हैंड, मुसोलिनी के दाहिने हाथ रह चुके पिता की पुत्री आज जिस प्रकार भारतवर्ष में माफिया राज स्थापित कर रही हैं, यह आप सबके सामने है और इसको अभिव्यक्त करना यह हमारी आजादी है। बंधुगण, प्रेस के खिलाफ जिस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, कोई एक केस नहीं है, कोई दो केस नहीं है। आज मैं आपके सामने अनेकों ऐसे उदाहरण रखूंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि किसी एक चैनल के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, मगर इस कमरे में बैठा प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक चैनल के अधिकार के लिए आज हम खड़े हैं, आज हम आवाज उठा रहे हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स, such dastardly action against the press, against the people who dissent, is an attack on the fundamental right of not only the press, the reporters, the editors, but also the fundamental right, is an attack on the fundamental right of the core of this democracy called India. बंधुगण, माफिया hates anyone who seeks the truth. माफिया के कुछ गुण होते हैं। माफिया कभी भी सत्य नहीं सुनना चाहता है, माफिया चाटुकारिता चाहता है। माफिया हमेशा एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहती है, माफिया हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी चाहती है, माफिया हमेशा एक कमिटेड जर्नलिस्ट चाहता है, एक कमिटेड जर्नलिज्म चाहता है, एक कमिटेड मीडिया चाहता है। बंधुगण, यही वो माफिया सरकार है। माफिया, और देखिए विडंबना, माफिया मां बेटे का जो माफिया सरकार है, इसने केवल प्रेस के ऊपर आघात किया हो ऐसा नहीं। जब इनको फेवरेबल जजमेंट नहीं मिलता है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को नहीं छोड़ते हैं। दे अटैक ऑन द सीजेआई ऑफ इंडिया, दे मूव अहेड फॉर द इंपीचमेंट ऑफ सीजेआई ऑफ इंडिया, दे कॉल द सीजेआई ऑफ इंडिया बाय नेम्स। तो ये केवल प्रेस का विषय नहीं, यह विषय हम में से प्रत्येक नागरिक का है। हर नागरिक इस देश में सर उठा के जी सके और सत्य के साथ खड़े हो सके, ये माफिया होने नहीं देना चाहती। माफिया लव्स करप्शन, माफिया भ्रष्टाचार को पसंद करती है, और जो लोग भ्रष्टाचार के विरोध आवाज उठाते हैं, माफिया उनको दबाने का प्रयास करती है। माफिया हेट्स कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति। समीत ठाकर एक साधारण व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति नहीं, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आता, मगर उसके ऊपर काला कपड़ा ढक करके, उसको बांध करके जिस प्रकार आतंकवादी के रूप में एक कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और जब कोर्ट उसे बेल देती है तो माफिया उसे पुनः गिरफ्तार कराती है और पुनः काल कोठरी में ढकेल देती है। ये माफिया का चरित्र है। माफिया लव्स ड्रग्स, ड्रग्स का सिंडिकेट खोलना, ड्रग्स का कारोबार करना, ये माफिया को पसंद है। और जो ड्रग के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सत्य के लिए खड़ा होगा, माफिया उसे पनपने नहीं देगी, चाहे उसे घुटने पर क्यों ना लाना पड़े, माफिया वो सब कुछ करेगी। माफिया बाहर से सुंदर दिखता है, हमेशा ये माफिया का चरित्र है कि जो माफिया का एक्सटीरियर होगा वो बड़ा डेकोरेटेड होगा, कॉलम्स लिखा जाएगा, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे माफिया द्वारा कि देखो हम कितने चरित्रवान हैं, हम कैसे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। एक तरफ तो सोनिया जी आर्टिकल लिखती हैं पेपर में और कहती हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं मैं प्यार की राजनीति करता हूं, आई बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ लव,
is this politics of love? Sonia ji, is this love for democracy that you advocate and you write article about? This is the characteristic feature of Italian mafia, a beautiful exterior, decorating your exterior with articles and columns and speaking volumes about democracy, but in reality, you are the murderers of democracy. And in the words of Agatha Christie, murder, she wrote. This mafia is the one who has written murder of democracy as and when they have been in power and whichever state they have been in power. Friends, ये जो इटालियन माफिया और उनके अलाइज हैं, ये जो इटालियन माफिया और उनके साथी हैं, कंधा तो किसी साथी का है, कंधा तो शिवसेना का है, मगर वो बंदूक, वो ट्रिगर, वो बारूद और वो बुलेट, ये सारा कुछ इटालियन माफिया का है। ये सारा कुछ उन मां बेटे का है जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। कंगना रनौत एक साधारण महिला, मेहनती महिला, बाहर से जाके मुंबई जैसे विराट प्रदेश में, विराट स्थान पे मुंबई का दिल बड़ा है, सबके लिए उसका दिल खुला हुआ है। वहां वो जाती है, मेहनत करती है, आगे बढ़ती है और उसको क्या मिलता है? ये माफिया उसका घर डेमोलिश कर देती है। ना कोई कानून, ना कोई आईन, ना कोई बही। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो वर्ड ऑफ लॉ, देयर इज नो जस्टिस, and you demolish the home of Kangana Ranaut just because she demanded certain answers, just because she wanted to know about Sushant Singh Rajput, just because she spoke against the government, just because she attacked mother and son. Is this the way you would behave with an ordinary citizen? साधारण लोगों के साथ, समित ठाकर जैसे साधारण लोगों के साथ जिस प्रकार से ये माफिया व्यवहार कर रही है, वो अब आप सबके सामने है। बंधुगण, आपने देखा है, यहां सारे चैनल बैठे हैं और मैं एक बात कहना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर वही हैं जिन्होंने कहा था सिंहासन खाली कर की जनता आती है। इमरजेंसी के समय जिन्होंने हम सबको जगाया था, हम सबको आगे बढ़ाया था, उसी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, और मैं ये पढ़ना चाहूंगा, समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। There is nothing called as being neutral. Being neutral is to stand with truth. जब भी कंफ्यूजन होता है, जब भी मन के अंदर भ्रम होता है, याद करिए इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा रणक्षेत्र कोई है, जहां सबसे बड़ा दुंदुभिनाद हुआ था, वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन के अंदर संशय था कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो कृष्ण ने उनके रथ को बीच में स्थापित करके कहा था कि देख, एक तरफ न्याय है और एक तरफ अन्याय है, लड़ना है और अन्याय को समाप्त करना है और न्याय और धर्म के साथ खड़ा होना है। आज मैं सबसे अपील करता हूं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो संगठन हो, संस्था हो, एनजीओ हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, क्योंकि सभी न्यूज चैनल हमारे लिए बराबर हैं। सबसे यह अपील है कि रणक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर ध्यान से देखें कि सत्य किस तरफ है। बीइंग न्यूट्रल इज टू बी विद ट्रुथ। बीइंग न्यूट्रल डज नॉट मीन टू शन द ट्रुथ एंड नॉट शो द ट्रुथ। To stand with the truth is neutrality. So please, let's stand with the truth. बंधुगण, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये हिटलर और मुसोलिनी की बात करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। आए दिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको हिटलर